Hello students, welcome back to my channel. Students, today we are going to talk about the functional groups. हम functional groups के बारे में पढ़ेंगे, different functional groups के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम उन functional groups के IUPAC naming, common naming and उनके different structures को show कर सकते हैं. So first of all, what is a functional group? एक functional group होता क्या है? A functional group is an atom or a group of atom which is present in a molecule which determine its property completely. किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को बता रहा है, उस एटम और ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in a molecule which completely describe its property is known as functional group. Is known as functional group. कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये तो पता है ना सबको क्या है? ईथेन. अब मैंने क्या किया, इस ईथेन से एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक OH डाल दिया. ठीक है, OH. ये बन गया इथेनॉल. कैसे ये इथेनॉल बना, कैसे इसका नाम बढ़ा, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, ये सब पढ़ेंगे सर. अभी मैंने ये डेफिनेशन आपको समझानी है. अब देखो, दिस इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, whereas this ethane is gas at room temperature. ये जो इथेन है ये इस रूम टेम्परेचर पे, यानी जहां पे मैं हूं, जहां पे आप हो, इस रूम टेम्परेचर पे ये इथेन गैसियस फॉर्म में रहती है. लेकिन जैसे ही इस H की जगह पे मैं OH ले आऊंगी, वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, दिस इथेनॉल, ये जो इथेनॉल है ये एंटीसेप्टिक का काम करती है. ठीक है, ये जो इथेनॉल है ये एंटीसेप्टिक का काम करती है और साथ ही साथ ये स्लीप को इंड्यूस करती है, यानी नींद बुलाती है, सुलाने में भी हेल्प करती है. ठीक है, लेकिन इथेन में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती. इथेन में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती. ये जो इथेनॉल है, ये इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है? सोडियम इथॉक्साइड, और साथ ही साथ क्या रिलीज करती है? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये जो इथेनॉल है, ये इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बनाती है और साथ ही साथ क्या रिलीज करती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है. लेकिन इस इथेन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह पे OH लाने से इतनी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई. यानी ये OH वो ग्रुप ऑफ एटम है जिसके आने की वजह से इसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या हुई है? चेंज हुई है. सो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. ये OH जो इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, जो इस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप.
आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये नोट कर लेना आप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। लेकिन आप लोगों के कोर्स में एनसीईआरटी में हमें 5 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। वो 5 फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं? हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट वील टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स। पहले हम किसकी बात करेंगे? हेलो एल्केन्स। फर्स्ट वील टॉक अबाउट हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स, इनके तो नाम में ही इनका आईयूपीएसी नेम छुपा है। ठीक है, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या है? कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हेलोजन एंड एल्केन्स। अब हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सुना है ना इनका नाम? जो हमारे 17th पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे 17th ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा 17th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, 17th ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं हेलोजेंस। These are known as halogens. इन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं। और एल्केन्स तो आपको पता है, तो हेलोजेंस और एल्केन्स से जो मिले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब इनका जनरल फॉर्मूला, पहली बात तो हो गई, हेलो एल्केन्स मेड अप ऑफ हेलोजन एंड एल्केन्स। दूसरी बात, इनका जनरल फॉर्मूला, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब एक हाइड्रोजन निकालो, उसकी जगह पे एक हेलोजन डालो। अब आप कहोगे मैम कौन सा हेलोजन डाले? ठीक है, अब वो कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, इसलिए इन हेलोजेंस को जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं X। ठीक है, तो इनका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह पे हमारा हेलोजन आना है ना, X। CnH2n+1 X, where X is the halogen, any halogen, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जो भी हेलोजन होगा उसके बेसिस पे उसका नाम होगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखो, सपोज आई हैव CH3F, मेरे पास क्या है? CH3F। तो ये किससे मिलके बना है? फ्लोरीन और मीथेन, क्योंकि कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन ना, तो कौन सा एल्केन होगा? मीथेन। ठीक है, कौन सा कार्बन होगा? मीथेन। ठीक है, तो अब इसका आईयूपीएसी नेम मैंने कहा था किसमें छुपा है? इसके नाम में ही छुपा है। अब यहाँ पे हेलो, हेलो की जगह क्या होगा? देखो इनका नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हेलो की जगह पे क्या हो जाएगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा? फ्लोरो मीथेन। इट्स फ्लोरो मीथेन। सिंपल है? डिफिकल्ट है कुछ? नहीं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सपोज क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बताइए, क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने मुझे किसका स्ट्रक्चर बताना है? क्लोरोप्रोपेन का। तो आपने क्या करना है भाई? आपको प्रोपेन का स्ट्रक्चर तो पता है ना, CH3 CH2 CH3 होता है। अब आपने क्या करना है? एक हाइड्रोजन हटाना है, उसकी जगह पे Cl लिख देना है। ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब ये तो हो गए इनके आईयूपीएसी नेम। अब यहीं पे कभी कभी इनका कॉमन नेम भी पूछा जाता है, कभी कभी इनका कॉमन नेम भी पूछा जाता है। ठीक है, अब इनका जो कॉमन नेम लिखा जाता है वो लिखा जाता है
एल्किल हैलाइड के बेसिस पे, एल्किल हैलाइड, ठीक है। जहां पे एल्किल क्या आ जाएगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। हैलाइड क्या आ जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। हैलाइड क्या आ जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। जैसे ये CH3F है, इसका अगर मुझे कॉमन नेम लिखना है, IUPAC नेम तो फ्लोरोमीथेन हो गया, कॉमन नेम में क्या आ जाएगा, ये मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इसका कॉमन नेम आ जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लियर। अब एक IUPAC नेम आप मुझे बताना, नहीं सॉरी अभी मैं ही बताती हूँ, नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी। CH3 CH Cl CH3। अब देखो ये है, अब इसमें कैसे होगा, देखो हमने IUPAC नेमिंग पढ़ी थी, ठीक है, ब्रांच चेन हेलो एल्केन्स के IUPAC नेमिंग पढ़ी थी। यहाँ पे देखो, अब देखो इसमें क्या है, उसमें ब्रांचिंग आ रही थी तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेरा यहाँ पे तो कॉर्नर में था, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बीच में आ गया है, तो बीच में आया है तो बीच में कहाँ पे आया है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपने क्या बताना है, उसकी पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पे है। यहाँ पे हमने पोजीशन क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो हमें पता है पहले कार्बन पे ही है, यहाँ पे हमने उसे पोजीशन बताई कि वो दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट हेलो एल्केन है, इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, अगर आपका IUPAC नेमिंग होगी तो हेलो एल्केन, ठीक है, और अगर कॉमन नेमिंग होगी तो एल्किल हैलाइड। क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर, इसे नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका अल्कोहल। सेकंड इज अल्कोहल। अब यहाँ पे जो अल्कोहल है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये है OH, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, OH। और यहाँ पे हमारा सफिक्स यूज होता है, दैट इज हमारा यहाँ पे सफिक्स यूज होता है और वो यूज होता है OL, सफिक्स यूज होता है OL, ठीक है। जैसे हमने हेलो एल्केन पढ़ा ना, हेलो एल्केन में हमने देखा कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एल्केन से पहले आ रहा है, यानी मीथेन इथेन प्रोपेन ये चीज बाद में आ रही है और फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो वो चीज पहले आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल का OL होगा वो मीथेन इथेन प्रोपेन के बाद में आएगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n +1 OH, ठीक है। एक H हट जाता है, उसकी जगह पे क्या लग जाता है, मेरा OH लग जाता है, ठीक है, उसकी जगह पे क्या लग जाता है, OH। और जो IUPAC नेम होता है यहाँ पे वो होता है मेरा एल्केन। वैसे एल्केन होता है ना, एल्केन से E हट जाता है और उसकी जगह पे क्या लग जाता है, OH, तो मतलब एल्केनॉल, सिंपल एल्केनॉल। और जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम क्या आ जाएगा, एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, ठीक है।
अब ये कितने कार्बन से बना है? 2 कार्बन से। 2 कार्बन से है तो कौन सा एल्केन होगा? इथेन। लेकिन इसमें OH है तो इथेन से E हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? OL। तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल एल्कोहल। क्लियर? नाउ इफ यू हैव टू ड्रॉ दी पेंटेनॉल, अगर आपको पेंटेनॉल ड्रॉ करना है, ठीक है, तो पेंटेनॉल क्या हो जाएगा? CH3 CH2 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 OH। 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन होंगे और लास्ट में एक कार्बन की जगह पे क्या लग जाएगा? OH। दिस इज पेंटेनॉल। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपसे कहूंगी यू हैव टू ड्रॉ पेंटेन टू ऑल। ठीक है, आपने क्या ड्रॉ करना है? आपने ड्रॉ करना है पेंटेन टू ऑल। यानी ये क्या है? अल्कोहल है जिसमें OH कहां पे है? दूसरे कार्बन पे है। तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे? 5 कार्बन। 5 कार्बन, उसमें से दूसरे कार्बन पे क्या ड्रॉ कर देंगे? OH। बस बाकी कार्बन को हाइड्रोजन से H3H H2 H2 H3 बन गया पेंटेन टू ऑल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम वही होगा जो इसका होगा, यानी ये भी पेंटाइल अल्कोहल होगा, ये भी पेंटाइल अल्कोहल होगा, यानी IUPAC नेमिंग में यहां पे डिफरेंस होगा। ठीक है, दिस इज पेंटेनॉल, दिस इज पेंटेन टू ऑल। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? दिस इज अबाउट अल्कोहल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कीटोन। साइड बाय साइड नोट करते रहिएगा इसे। थर्ड इज कीटोन। ओके, नाउ कीटोन जो है हमारा, अभी तक हमने देखा जो हमारा जो हमारा हेलोजन है या जो हमारा अल्कोहल है वो कार्बन के एंड में लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये इन बिटवीन, कीटोन जो है हमारा इन बिटवीन लगता है। ठीक है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐसा शो करते हैं, लाइक दिस। मतलब एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा। अभी तक जो हम देख रहे थे, चाहे हेलोजन है चाहे हमारा अल्कोहल है, एक ही कार्बन के साथ लिंक था, चाहे वो इन बिटवीन द चेन आ रहा था चाहे लास्ट में आ रहा था। चाहे हम पेंटेन टू ऑन की बात, चाहे पेंटेन टू ऑल की बात करें, चाहे पेंटेनॉल की बात करें, दोनों ही के केस में जो OH था वो एक ही कार्बन से लिंक था। लेकिन कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो मेरा 2 कार्बन से लिंक्ड होगा, 2 कार्बन से लिंक्ड होगा। यानी जो कीटोन है, सबसे छोटा कीटोन जो होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए ना, क्योंकि एक तो ये कार्बन है जो कीटोन का है और ये कार्बन कितने कार्बन एटम से लिंक्ड होना चाहिए? 2 कार्बन एटम से। तो मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए एक कीटोन में? 3। यानी 3 कार्बन एटम से लेस वाला कीटोन पॉसिबल नहीं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट यहां पे जो हमारा टर्म यूज होता है लास्ट में, वो क्या यूज होता है? ONE। ठीक है, यानी कि एल्केन का E निकलेगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? ONE। सो इट बिकम्स एल्केनोन। एल्केनोन। क्लियर? ठीक है, तो सबसे सिंपल वाले से स्टार्ट कर देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो कितने कार्बन है इसमें? इसमें है हमारे 3 कार्बन। तो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। ठीक है, अब हमने अगर हेक्सेनॉन बनाना है
तो हेक्सेनॉन में क्या होगा? अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, आपने अगर हेक्सेनॉन बनाना है तो आपने ये ध्यान रखना है कि उस हेक्सेनॉन में एक कार्बन कीटोन का भी है। अगर आप ये सोच के बनाओगे कि हेक्सेनॉन में 6 कार्बन है और फिर आप एक कार्बन कीटोन का लगाओगे तो वो हेप्टेनॉन हो जाएगा। ये बात इसमें ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी एल्डिहाइड में भी, कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड में भी और ईस्टर में भी, हेलो एल्केन्स और अल्कोहल में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनमें खुद का एक कार्बन होता है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप जो चीज बना रहे हैं उसमें ऑलरेडी एक कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप में भी प्रेजेंट है। तो आपसे कहा है कि आप हेक्सेनॉन ड्रॉ कीजिए, तो उस हेक्सेनॉन में एक कार्बन इसका कार्बन भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें से एक कार्बन कौन सा कार्बन है? ये जिसके साथ कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन अटैच होने चाहिए। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। तो मान लो हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो बस CH3, इसमें तो एक भी नहीं होगा, CH2 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 CH3, दिस इज हेक्सेनॉन। ये मेरा क्या हो गया? हेक्सेनॉन। क्लियर? अब यहीं पे अगर मैं क्या बनाती हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब इसमें भी देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 3O, क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। यहाँ पे तो इसकी पोजीशन क्लियर थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे तो ये प्रेजेंट होना ही होना है, एंड में ये प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो इसने या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट है तो हमने स्पेसिफाई करना होगा कि ये इन दोनों में से कहीं पे प्रेजेंट है, जो मैंने स्पेसिफाई किया। क्लियर हो रहा है ना? जहां पे जैसे हमारा क्या था बेटा, हमने हेलो एल्केन की बात की ना, हेलो एल्केन कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे तो प्रेजेंट होता ही होता है, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट और लास्ट कार्बन के अलावा अगर वो कहीं बीच के कार्बन में प्रेजेंट है तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ वो वहां पे प्रेजेंट है। सेम विद द अल्कोहल, सेम विद द कीटोन। अगर इधर और उधर एक एक कार्बन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे यहाँ पे था, एक इधर एक इधर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 इधर है 3 इधर है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? मेंशन करना होगा कि ये पर्टिकुलर कहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट कीटोन। और याद रखना कि एक कार्बन एटम इसमें भी प्रेजेंट होता है, और मिनिमम कीटोन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए? 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड में जो यूज होता है दैट इज अल, ठीक है। एंड यहां पे जो फंक्शन ग्रुप है दैट इज CHO। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? एंड यहाँ पे क्या नेम है IUPAC नेम? एल्केन का E निकलेगा और उसकी जगह पे क्या लगेगा? L, सो इट बिकम्स एल्केनल। ये क्या हो जाएगा हमारा? एल्केनल, ठीक है। अब जैसे हमने कीटोन में पढ़ा था कि आपका जो CO था यानी जो फंक्शनल ग्रुप था उसके दोनों साइड कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए,
वैसा एल्डिहाइड में नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला मेंबर है जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें बताओ कितने कार्बन है? एक कार्बन, एक कार्बन है ना मैम। आप कहोगे कैसे है मैम कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन जुड़ा है, क्योंकि उसका भी तो एक कार्बन है ना बेटा। क्लियर? एक कार्बन, तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। इट्स मीथेनॉल, ठीक है। एंड इफ यू हैव टू ड्रॉ द प्रोपेनल, आपने प्रोपेनल ड्रॉ करना है तो ये क्या आएगा? 3 कार्बन, जिसमें से लास्ट कार्बन ये होगा, ठीक है, जिसमें से लास्ट कार्बन ये होगा COH H2H3। दिस इज प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल। क्लियर? आई बात समझ में? नाउ इफ यू हैव टू ड्रॉ द हेक्सेनल, अगर आपने हेक्सेनल ड्रॉ करना है तो हेक्सेनल में 6 कार्बन होंगे, लेकिन उस 6 कार्बन में से एक कार्बन इसका भी होगा। 1 2 3 4 5 6, ये एल्डिहाइड का कार्बन। एंड देन CH3 CH2 CH2 CH2। This is hexanal. This is hexanal. Clear? This is aldehyde. Clear? Now next we'll talk about the carboxylic acid. Next we'll talk about the carboxylic acid. Fifth is carboxylic acid, COOH, एंड अगर हम इसे ओपन करेंगे इट बिकम्स COOH, ठीक है। और इसमें जो टर्म यूज होगा दैट इज ओइक एसिड, दैट इज ओइक एसिड। सो यहाँ पे भी सेम है, जो यहाँ पे है जस्ट लाइक एल्डिहाइड, जो C है इसके यहाँ पे जो पहला मेंबर है वो C नहीं, C जरूरी नहीं है कि C ही हो, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है। मतलब कीटोन की तरह C ही होना जरूरी नहीं है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो सिर्फ कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है आपके सिलेबस में जिसके दोनों साइड आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए? C प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आए जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। एक तो हमारे पास कीटोन आया, एक हमारे पास एल्डिहाइड आया, और अभी एक हमारे पास एसिड आया। तीनों में कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन तीनों में क्या है हमारा? इन दोनों में यहाँ पे आपका कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह क्या प्रेजेंट होने चाहिए? कार्बन ही प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला मेंबर क्या बन सकता है? HCOOH, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? बिकॉज इसमें एक कार्बन है तो मीथेन, तो मीथेन का E हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या रख देंगे? OIC एसिड, सो इट बिकम्स मीथेनोइक एसिड, इट बिकम्स मीथेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट सपोज इट इज CH3 CH2 CH2 COOH। तो कितने कार्बन है? अब आप यहाँ पे ये नहीं देखोगे, सिर्फ इन 3 कार्बन को देख के ये नहीं कहोगे कि ये प्रोपेनोइक एसिड है, नहीं, ये कार्बन भी देखोगे। तो टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप थे, हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हेलोएल्केन में हमारा प्रीफिक्स यूज होता है हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जबकि बाकी 4 में हमारे सफिक्स यूज होते हैं
एल्डिहाइड में हमारा, एल्डिहाइड में क्या सफिक्स यूज होता है? अल। एल्कोहल में हमारा क्या सफिक्स यूज होता है? ओएल। कीटोन में हमारा क्या सफिक्स यूज होता है? ओएनई। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा क्या सफिक्स यूज होता है? ओआईसी एसिड। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो। थैंक यू सो मच।